स्थावर जंगम रूप है सृष्टि। स्थावर यानी वृक्ष जहाँ पर जन्म लेते हैं वहीं पर पलता है, वहीं पर दिखता है, वहीं पर नष्ट होता है, उसको स्थावर बोला है। जंगम यानी घूमने वाला, 4 पैर का, 8 पैर का, 100 पैर का, जैसा प्राणी 2 पैर का तो घूमता है। और ये स्थावर जंगम, ये लिंगम क्या है? तो जो छुपा हुआ ज्ञान को व्यक्त करता है, छुपा हुआ जो छुपा हुआ वस्तु को बाहर फेंकता है उसका नाम है लिंगम। ఇంకెంత మీరు కదా, మీరు కనుక కిందికి వస్తారు ఆలో మెల్లగా మెల్లగా वायर अवजब है। श्री गुरु पाद सेवनाथ। जो आदमी तो गुरु के पैर में 3 वस्तु रहते हैं, गुरु जंगमा लिंगमा, ब्रह्मा विष्णु महेश। और गंगा जी जो है स्वर्ग में विष्णु के पैर से निकलकर शिव जी का सर चढ़कर और गंगोत्री से कैलाश में शिखर से बहता हुआ भूलोक में आया गंगा। तो जल तो वैसा ये तो उन जल को लेकर तो जो गुरु का हाथ पैर धोएगा या पाद पूजा करेगा उस जल को क्या समझना चाहिए? 4 जो 4 धाम, केदार, काशी, हरिद्वार, मथुरा, तो ये 4 धाम का पुण्य 7 नदियों का स्नान करने से मिलने वाला पुण्य, अश्वमेध यज्ञ करने का जो पुण्य है ऊपर वो पुण्य, और 7 समुद्रों का स्नान का पुण्य। तो पूर्णिमा में नदी का स्नान, अमावस्या में समुद्र का स्नान करना चाहिए, तो वो पुण्य मिलता है। तो जो ये पुण्य है केवल भ्रमण करने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए वो सब जाना चाहिए। जिसके पास ये कुछ भी नहीं है तो गुरु को बुलाकर केवल जल से पादा पूजा कर कर, पादाभिषेक कर कर, रुद्राध्याय से या विष्णु सहस्त्र नाम से, ये जैसा उनको माना है सांप्रदाय, शिव सांप्रदाय तो गुरु को क्या करते हैं? शिव स्वरूप मानता है। अगर वैष्णव है तो विष्णु के रूप मानता है, और शक्ति है तो शक्ति मानता है, गणपति है गणपति मानता है, सूर्य है तो सूर्य मानता है, और वो वीर है तो उसको षणमुख मानता है। तो ऐसा अपने सांप्रदाय अनुसार उस देवता को आह्वान कर कर उनमें फिर उनको आह्वान करता है उसमें कि मेरे गुरु को बुलाए। मैंने शिव रूप समझकर रुद्रा अध्याय से शिवलिंग के ऊपर जैसा जल छोड़ता है वैसा उनके पैर के अंगूठे के ऊपर गुरु अंगुष्ठ है, गुरु शिष्य करंगड़ी, ये शिष्य बोले तो कनिष्का और गुरु बोले तो अंगुष्ठा। ये अंगुष्ठ क्या है? शुक्र का प्रतीक है। तो ये शुक्र जो संजीवनी विद्या सिखाने वाला, तो इसके लिए गुरु क्या करता है? अंगुष्ठ मात्रेण। तो गुरु क्या है? अंगुष्ठ चैतन्य और ज्योति स्वरूप है। इसके लिए दीक्षा देते वक्त अंगुष्ठ को रखता है और वो त्रिनेत्र में ही रखता है। ये सब अपना अद्वैत सिद्धांत में ही है, बाकी जगह नहीं है। बाकी जगह दीक्षा देता है, वो शिष्य उधर ये इधर, नाम चुन लो, क्या चाहिए? राम बोलो, कृष्ण बोलो, वो नाम है। नाम दान अलग है और उपदेश जो तत्व उपदेश वो अलग है। तो ये जान लो। प्रत्येक क्यों गुरु गीता लिया इसके लिए मैं विस्तार बताना चाहता हूँ। तो पहला ये धर्म का परिज्ञान नहीं है और उसमें सांप्रदाय का भी बोध नहीं है, और नाना पंथ, नाना सांप्रदाय, नाना विधि विधान को देखकर मनुष्य को क्या लगता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सच है कौन झूठ है, क्या तत्व है क्या नहीं है, तो कौन सा अपनाना चाहिए कौन सा नहीं अपनाना चाहिए। तो किसी को सुख मिलता है, देवी उपासना किया सिद्धि मिला तो वो उधर ही जा रहे हैं। दशमा विद्या, दशमा विद्या का पता ही नहीं से। दशमा विद्या अलग है, श्री विद्या अलग है, ललित विद्या अलग है। तो ये सब अलग अलग है शास्त्रों में, पर पता नहीं उन्हें। तो उनको लगता है ये जो बताएगा वही गुरु, नहीं, तत्व को जो बताएगा वो गुरु। उनके अंदर इसे रहना चाहिए। क्यों? श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम शंकरम लोक शंकर बोला है। तो शंकराचार्य सब विद्या लिखा है, सब धर्म का जितना भी है उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है।
सबको अपना भाग बनाकर जो किधर क्या है, पहली क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, डिग्री क्या है, तो डिग्री लेने वाला तो पहली को पढ़ा सकता है। वो नीचे आने का आया, शंकराचार्य नीचे पढ़ाने के लिए आया। ऐसे गुरु सब जानता है, सब जितना है उनको सीखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोले शिव जी पार्वती को, ये जगन में है, तो ये जो स्वरूप है, आप अगर दान धर्म नहीं कर सकते हैं तो गुरु का पादुका रुद्राभिषेक करके उसके सेवन करने से हृदय को बल मिलता है। हृदय में जो पक्षपात है, विक्षिप्तता है, संशय है, तो वो कारण सूक्ष्म शरीर है ना, अनुभव करने वाला, वो सब धुल जाता है। उसके लिए सेवा है, उसको लिया जाता है तीर्थ। तो कोई बोलेगा क्या गुरु को लाके, कि इंसान को लाके पादा पूजा करता है, माँ बाप का नहीं करता है, माँ बाप का भी करो, नहीं ऐसा नहीं, मातृदेवो पितृदेवो आचार्य देवो भव, तो करना चाहिए। मगर कोई लोग है नास्तिक तत्व, लोग बोलेंगे क्या, और बौद्ध ने भी किधर लिखा नहीं ब्रह्मा विष्णु का पूजा मत करो उनको, उन्होंने इतना ही बोला है जो दिखता ने, आप लोग जो बोल रहे ब्रह्मा विष्णु दिखता ने, मैं इसको मानेगा नहीं। मैं बुद्धि को मानता है, मैं आत्मा को मानता है, मैं पुनर्जन्म को मानता है, और वो प्रणव को उपासक है जो पुनर्जन्म को मानता है। प्रणव उपासना जो करते हैं, वो ओंकार का ध्यान, वो सब सनातनी है, सब सनातनी। ऐसा नहीं बोला किधर उसका निंदा करो, गाली दो, ऐसा नहीं बोला। और उन तो काल का पूजा करते, चक्र पूजा करते, उनका परंपरा बड़ा है, जगत में सर्वव्याप है, अर्धा पृथ्वी उनका है, अर्धा। और ध्यान उन्होंने जितना ध्यान किया किसी ने नहीं किया, और उन्होंने ध्यान के विधि कितना बताया है। तो क्यों बताया, ईश्वर नहीं है तो क्यों त्यागना चाहिए, संन्यास क्यों बनना चाहिए, मठ मंदिर क्यों, ईश्वर ने बोलने के लिए भी सब व्यवस्था रखा। निरीश्वरवादी केवल जो दिखता है उसको मैं नहीं मानेगा, जो दिखता है, जो दुख है, ये दुख तुम्हारा बुद्धि में है, मन में है, उसको शुद्ध करो, जानो, शांति और तत्व को, तुम तुम्हारा स्वरूप को जानो, अच्छा काम करो, ये सब बताया उन्होंने, निंदा नहीं किया उन्होंने। पर आजकल क्या है, कभी भी कुछ भी बनता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोले, सर्व पापा विशुद्धात्मा श्री गुरु पाद सेवनात्, जो पादुका को जलाभिषेक करके तीर्थ लेता है तो सर्व पाप शुद्ध हो जाता है। अगर जो आदमी यज्ञ आदि नहीं कर सकता है तो उसके लिए जो शिष्य दीक्षा लिया है उसी को ही अधिकार है, क्या, पाद पूजा। हाँ चलो, पाद पूजा करने का अधिकार शिष्य को है। वैसा ही आगे, शोषणम पाप कक्षाय दीपानम ज्ञान तेजसः गुरुपाद उदकम सम्य संसार भरतारणा। तो ये शिव जी बोलते हैं कि गुरुदेव के चरणामृत पाप रूप कीचड़ को भी धो लेता है। तो जैसा कीचड़ में गिरा हुआ व्यक्ति, देखो स्नान कभी करना चाहिए, कोई कीचड़ में गिरा है, कीचड़ लग गया है तो उसका पूरा शरीर है ना चंचल हो जाता है, तो स्नान करता है ना, पसीना आए तो स्नान करता है। हाँ, तो जब ये बाल बना है, शौर किया, तो वो भी स्नान करना चाहिए। और जो भोग करते हैं वो भी स्नान करना चाहिए, या स्मशान में जाते हैं वो भी स्नान करना चाहिए। ऐसा क्यों बोला स्नान? 3 टाइम शास्त्र में क्या बोला है, त्रिसंध्या 3 टाइम स्नान करना चाहिए। 3 टाइम नहीं किया 2 टाइम करना चाहिए, 2 नहीं किया तो सुबह 1 बार करना चाहिए। अगर ये भी नहीं करता है, मलमूत्र खाने का पाप लगता है उसे। और जो आदमी भगवान को ईश्वर फोटो रखा है या मूर्ति रखा है, घर में कुछ भी रखा है, गुरु किया है, तो स्नान करके दिया नहीं लगाया, नमस्कार नहीं किया, तो वो सुअर का रक्त पीने का पाप लगता है। और सूर्य का दर्शन नहीं करता है, प्रकाश को देखता नहीं है, नमस्कार नहीं करता है, गौहत्या का पाप लगता है। तो इसके लिए स्नान आदि नित्य क्यों करना चाहिए? देह शुद्धि के लिए। तो देह ऐसा क्या अशुद्धि इसमें? तो देह जो भोजन करता है 3 टाइम, वो रात्रि में जब निद्रा करता है तो नवद्वार से उसका जो मल है बाहर निकलता है, आंखों से, मुंह से, नाक से, हर इंद्रिय से।
तो वो सब बाहर आने के बाद वो शरीर पकड़ लेता है। अगर स्नान नहीं किया 1-2 महीना तो उसमें कीड़ा या उसमें जू, तो ये सब आकर शरीर को नष्ट करता है। तो इसके लिए उसको बोला जाता है मांसमय शरीर। जो मांस तुमने खाया है वही तुमको खाएगा, इसके लिए इसका नाम है मांस, उसको बोला जाता है मांस। तो स्नान करने की विधि है, तो स्नान इसके लिए करते, पुण्य भी नहीं मिलता नहीं से, देह शुद्धि होता है। अगर तुम पुण्य है फिर तो उसको भस्म धारणा, नाम स्मरणा और गुरु या माता पिता देवता को नमस्कार करने से पुण्य मिलता है, केवल स्नान करने से पुण्य नहीं मिलेगा। तो स्नान से देह शुद्धि, तो इसके लिए तो यह बोला है शोषणम पापकश्या दीपानम ज्ञान तेजसा। तो गुरु का जो आदमी चरणामृत को पान करते हैं सर्व पाप क्षय भवे, जितना पाप है क्षय हो जाता है इसका, सर्व पाप अंदर बाहर छुपा विपा सब किया रहेगा। क्यों? शास्त्र में बोला है जो आदमी घर घर में, समाज में, मंदिरों में जो कुछ करता है पाप, घर में या समाज में किया, तो क्या करना है? मंदिर में जाकर जो ईश्वर को मानते हैं उनके सामने वो सब व्यक्त करना चाहिए, तो पाप क्षय हो जाता है। प्रायश्चित मंदिरों में किया हुआ पाप, घर घर में किया है, मंदिर में जाके बोलने से, मंदिर में जो भी किया है देवता स्थान में, तो गुरु को जाके बोलने से वो पाप क्षय होता है। घर में किया हुआ पाप मंदिर में देवता को बोलने से नाश हो जाता है। और देवता का पास किया हुआ जो पाप है मंदिरों में तीर्थों में किया हुआ पाप गुरु को बोलने से नष्ट होता है। अभी गुरु के पास जो पाप किया तो किसको बताएगा, बाकी कौन है सुनने वाला, तो वहां पर नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, शोषणम पाप कच्छा दीपनाम ज्ञान तेजसा गुरुपादोदकम सम्यका संसार धारणात्। तो ये जैसा देखो कुंभार मटका है, कितना 1 साल तक बनाता है, उसको बेचना है, कोई ऑर्डर दिया तो 100 मटका बनाओ, तो 100 बनाने के लिए उसको 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, उसको बनाकर सजा कर रख देता है और बेचता है। एक दिन में नहीं बन सकता है ना, बनाने के लिए 100 दिन जाएगा उसे, 100 मटका बनाने के लिए, पर तोड़ने के लिए 1 घंटा भी नहीं लगता है। ऐसा ही अनेक जन्म से किया हुआ पाप केवल गुरुचरणामृत का पान करने से क्षय भवेत्, चला जाता है सब। अभी देखो कोई कापूस है ना, कापूस के झाड़ है, वो 6 महीना 8 महीना लगता है उसको बनने के लिए, फिर उसको निकालता है, गोनी में भर के रखता है ना, फिर उसको बेचेगा तो पैसा आता है। उसको बनने में 8 महीना 6 महीना लगा, मगर उसको भस्म करने में 1 क्षण नहीं लगता है, 1 क्षण नहीं लगता है। कापूस, अत्ती, पत्ती 1 क्षण नहीं लगता है। ऐसा ही तुमने जन्म जन्म में किया हुआ पाप जो है गुरुपाद भक्त का, तो उसका सेवन करने से संसार से तर जाता है। तो गुरु नौका है, तुम संसार में गिरा है तो तुमको तैरना नहीं आ रहा है, डूब जाएगा उसमें। और गुरु जब हाथ पकड़ के खींच लिया, उसके अंदर बैठ गया गुरु के वाहन में, नौके में, तो बिना तेरा बिना कुछ किए तर जाएगा, इससे उस पार हो जाएगा। उसको ही पारायण बोला जाता है, पारवारयान पारायण। तो यहाँ से वहां तक जाने के लिए गीता पारायण करना चाहिए, गुरु गीता का पारायण करना चाहिए। पारायण का अर्थ क्या, तुमने जाना है इस ग्रंथ को पढ़कर ये लोक से उस लोक में गया, ये बंधन से मुक्त हो गया, ये से वहां, ये लोक, ये रोड से आरूढ़ में जाना, तो इसका नाम है अध्यात्म विद्या। मानव से माधव बनना, नर से नारायण बनना, तो ये है पारायण, इसको बोला जाता है पारायण। केवल आपने श्लोक पढ़ा, केवल अर्थ को जाना नहीं, तो वो व्यर्थ है। जब तक अर्थ नहीं होता शास्त्रों का, वो सब व्यर्थ है। और वो व्यर्थ कैसा, बुद्धि को भ्रमित करेगा, अहंकार लाएगा, क्रोध लाएगा, वो शास्त्र ही उसे डुबा देगा। पढ़ना को ये नहीं है, कोई भी लाकर पढ़ सकता है, बोल सकता है, अनुभूति नहीं आता है।
तो अनुभूति के लिए गुरु करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला है, गुरु पादोदकम सम्यका संसार तारणा। तो गुरु नौका है पार्वती, उसमें है बैठ जाओ। इसके लिए गीता में बोला है ना, ज्ञानाग्नि सर्वकर्मेण भस्म कुरुत अर्जुना। तो ज्ञानाग्नि, अग्नि कैसा, सब वस्तु को जलाकर भस्म विभूति बना देता है। विभूति का अर्थ क्या है मालूम है, पुनरावृत्ति नहीं है। विभूति यानी शाश्वत सत्य, उसका नाम है विभूति। और वो विभूति इसके लिए धारण करता है कि ये देव एक दिन जलकर इतना ही बनने वाला है। ये बना कितना मालूम है, इतना ही मुद्दा से। अन्न का जो मुद्दा है, अन्न का जो एक वाटी का जो अन्न है, पिंडदान करते वक्त रखते हैं ना अन्न, क्यों रखता अन्न, पागल नहीं हम लोग। अन्न से बना शरीर और अन्न में था और अन्न में ये लय हो गया, तो इसके लिए रखा जाता है। तो ये भी जो शरीर है विभूति, ये इतना ही बनने वाला है जलने के बाद, इतना ही राख। वो शाश्वत तुमको जानने में आए, तो इसके लिए धारणा करता है। और धारणा कैसे करना चाहिए, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, तो उसको धारणा किया जाता है। तो ये जो है पहला त्रिपुंडी, ब्रह्मा विष्णु महेश आहु माँ ओंकार स्वरूपिणी बिंदु मात्रेण जगन्माता पार्वती। और ये कान ज्ञानेन्द्रिय, आँख ऐसा लगाया जाता है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, ओठ कर्मेंद्रिय, जीवा, कंठ, ये सब हृदय, नाभि, जननेन्द्रिय, मेरुदंड, भुजा, अष्ट, ये सब जिधर कील है उन सब में एक देवता है। नेत्र में एक देवता है प्रकाश सूर्य, काल में दिग् देवता है, ये वरुण देवता, अश्विनी देवता। तो पंच कर्मेंद्र, पंच ज्ञानेन्द्र, पंच महाभूत सिद्ध हो और बुद्ध हो, प्रसन्न हो, इसके लिए धारणा करता है। शिवमय बने हो, शिव को अगर पूजना है शिवमय बनना चाहिए। तो गुरु को पूजना है गुरुमय बनना चाहिए, तब जाकर वो सिद्धि होता है। वो भस्म धारणा नहीं करेगा, क्या लिया। अभी के जो शिष्य लोग हैं ना, अज्ञान से बोध लेते हैं, ज्ञान आने के छोड़ देते हैं। हाँ, अज्ञान में बोध लिया, उपदेश किया, लिया, ज्ञान होता है, ये नहीं कर सकते, छोड़ देते। गुरु को, मंत्र को सब छोड़ देते, ऐसा नहीं करना। इसके लिए तो गुरु अज्ञान मूलहरणम जन्म कर्म निवारकम। गुरु क्या है, ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम गुरु पादोदकः विवेक। ये पार्वती देखो, अज्ञान मूलहरणम, ये जितना भी दुख का कारण क्या है तो अज्ञान है। तो अज्ञान को मूल से उकड़ फेंकता है, मूल उसके जड़ से उकड़ने वाला, अनेक जन्मों का कर्मों का निवारण करने वाला। तो तुमने कितना भी गड़ा बनाया, कितना भी गांठ मारो, गुरु खोल देता है वो गांठ। एक धागा है ना, एक धागा ले लो, तो तुम ऐसे एक गांठ मारो, वो 2 में बदल जाएगा, दूसरा मारा 3 में बदल जाएगा, हाँ तुम 4 मारा तो 5 में बदल जाएगा, वो 5 दिखाई देगा। 5 है उसमें नहीं है, तुमने गांठ मारा है। तुम अगर बैठ के केक खोल दिया, गांठ नहीं है, जैसा था वैसा ही है। तो इसे गुरु क्या करते हैं, अनेक जन्म का उसका पाप निवारण करते हैं। और आत्मोपनिषद क्या बोला है पता है, अवानम सर्व कर्म निराकारणम। अरे दीक्षा लिया, मंत्र जाप किया, ध्यान किया, बाद में गुरु बुरा, सर्व कर्म निराकारणम। गुरु केवल आह्वान पत्र का भेजा, आह्वान करते क्या मालूम है, आ जाओ युद्ध के लिए, आह्वान करो, आ जाओ लड़ाई करना है, आह्वान। आमंत्रण क्या है मालूम है, आके काके जाओ। निमंत्रण क्या है, बुला के स्वागत करना, उसका नाम है निमंत्रण। आमंत्रण है बुला के खिलाना। आह्वान बोले तो यहाँ पर जानना है, कुछ है करने के लिए। आह्वानम, आह्वान पत्रिका, अभी आह्वान कोई लिखता ही नहीं, आमंत्रणा, निमंत्रणा। आह्वान यानी गुरु बुलाए, आजा शिष्य,
बुलाया, समझना चाहिए सर्वकर्म निराकार। बुलाया, बुलावाया तो समझो तुम्हारा जो कर्म था अज्ञान तो निवारण हो गया। मगर अभी गुरु बुलाएगा तो बोलेगा टाइम नहीं है, बुखार आए नहीं, ये कुछ बीमार है, तो बीमारी का बहाना बनाते सच में बीमार हो जाता है। कि गुरु के सामने झूठ नहीं बोलने का। जो सिद्ध गुरु है, जो साधना किया है, जो सन्यासी ब्रह्मचारी, उनके सामने झूठ मत बोलो। जो बोला वही नहीं जाना है मत जाओ, पर झूठ बोला तो सिद्ध हो गए। सब बहुत लोग झूठ बोला है, बीमार गिरे, बीमार है तो बीमार, क्या नहीं किया वो सब होता है। तो इसके लिए बोलने का झूठ। तो गुरु बुलाए का अर्थ क्या है कि तुम्हारा जो कर्म निराकरण करना है, तुमसे दान करा के लेना है, तुमसे साधना कराने के, तुमको ज्ञान देना है, तुमको कीर्ति देना है, तुमसे ना सत्कार करके लोक कल्याण करने के लिए बुला रहे ना गुरु। उनके घर का काम के लिए नहीं। तो इसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। अवानम सर्वकर्म निराकारणम आत्मोपनिषद बोला है। और यहाँ पर क्या बोला है? अज्ञान मूलारणम जन्म कर्म निवारकम। अज्ञान को जड़ से निकालता है, हरण करता है, और जन्म कर्म निराकारणम, जो जन्म का कारण है अज्ञान, अज्ञान से तुमने कर्म किया, फिर जन्म लिया, जन्म लेकर फिर मरा, फिर जन्मा, तो ये जन्म और कर्म को निवारण कर देता है। और क्या देता है गुरु? ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम, ज्ञान देता है, वैराग्य सिद्धार्थम। तो हम लोग यही आशीर्वाद देते हैं शिष्य को, ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ, ये देना चाहिए आशीर्वाद गुरु। ज्ञान वैराग्य, ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान से क्या मिलेगा? अज्ञान से जो बंधन है वो सबको त्यागने का वैराग्य सिद्धि होता है उससे। तो ये ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थे गुरु पादोदकम पिबेत। जो आदमी पादुका पूजा करके उस जल को अमृत तुल्य समझकर सेवन करता है, तो उनके अंदर अज्ञान मूल से नष्ट होता है, जन्म और मरण का चक्कर छूट जाता है, ज्ञान वैराग्य का सिद्धि प्राप्त होता है। ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम गुरुपादोदक पिबेत, ऐसा बोला। तो वो जो उसको जल को सेवन करता है। तो आगे बोला है, ये पार्वती स्वदेशी कश्याय च नाम कीर्तनम भवेदनश्याय शिवस्य कीर्तनम स्वदेश यश्चाच नाम चिंतनम भवेदनश्चाच शिवस्य चिंतनम। तो यहाँ पर क्या बोला है? अपने गुरु के नाम का कीर्तन, अनंत स्वरूप। तो अपना गुरु का नामस्मरण करता है ना, तो शिव का ही नामस्मरण समझे, शिव का ही नामस्मरण है वो, शिव ही गुरु रूप है। बिना शिव का गुरु कैसे बन सकता है? वैराग्य कहाँ से आएगा? वो ज्ञान कहाँ से आएगा? वो तत्व कैसा बोध हो जाएगा? नहीं हो सकता। इसके लिए निजे गुण बोला है क्या? गुरु ही शिव के रूप में आता है, शिव ही गुरु के रूप में, मनुष्य के रूप में आता है। और गीता में भी बोला है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। वही ईश्वर ही गुरु के रूप में आकर किसी को कैसा, उनका कारण जन्म क्या है, तो उन्होंने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, उसके अनुसार के ब्रह्मचारी के सन्यासी क्या ज्ञान देना चाहिए, क्या नहीं, तो वो निश्चय करके वो ध्येय में प्रवेश करा के उनसे कर्म कराता है। तो इसके लिए शिव ही, गुरु का चिंतन ही शिव का चिंतन है। फिर शिव का चिंतन अलग या गुरु का चिंतन अलग नहीं। तुम शिव का किया तो भी गुरु का ही है वो। गुरु से अगर करता है तो शिव बन जाता है, शिव का करता है तो गुरु मिल जाता है। समझो, गुरु का चिंतन किया तो तुम शिव बन गया, शिव का चिंतन किया गुरु मिलाएगा, दोनों एक ही। समझा? तो इसके लिए तो भवेद तस्याय शिवस्य चिंतनम। ये पार्वती उनका नाम संकीर्तन करना, गुरु का नाम संकीर्तन। तुकाराम एक बात बोला है, संक्षिप्त में बोला है। उन्होंने क्या बताया मालूम है? हमारा ज्ञान अद्वैत है, उनका नाम, उन्होंने जो लिखा है उसका नाम अभंग। अभंग यानी
जो टूटने वाला, नाश होता है। अभंग यानी जो नाश नहीं होता है, नाश नहीं होता है, उसका नाम अभंग। मराठीत बोलतात ना अभंग, जो भंग होणारा, नाश होणारा, उसको वो क्या है? भंग। अभंग यानी जो नाश नहीं होता है। तो वैसा उन्होंने अद्वैत को लिखा, बताया। तो उन्होंने क्या बोला? ज्ञान तो अद्वैत, आचरण तो द्वैत है, क्या करे? अब ये पूजा पाठ शुद्ध में आएगा ना, नहीं करेंगे तो आस्तिकत्व, ये श्रद्धा बढ़ता नहीं, भक्ति आएगा नहीं। तो उन्होंने क्या बोला मालूम है? सुलभ क्या बोला? पुण्यवंत भावे गीता सज्जनांचे नावे। तो तुमको पुण्य चाहिए तो ये दान धर्म की तुम नहीं कर सकते ना, केवल उनका नामस्मरण करो, जय जयकार करो गुरु लोग का। क्या कोई भी गुरु ले लो, उसे कोई नहीं। पर अभी क्या है, अपना गुरु का करना, दूसरे का नहीं करना, ऐसा नहीं। व्यासपीठ पे जो बैठा है वो गुरु ही है, अपना गुरु समझना चाहिए, तभी ज्ञान हो जाएगा। अगर व्यासपीठ में बैठा हुआ व्यक्ति हमारा गुरु नहीं है, दूसरा है, वो तीसरा है, तो वो शिष्य नहीं है, शिष्य। और गुरु पकड़ना नहीं चाहिए शिष्य को, जाने दो, मन तो आएगा नहीं तो जाएगा, स्वतंत्र है ना गुरु, क्या चिंता करने का। जिसको प्रारब्ध जितना है उतना करेगा वो। एक शिष्य था तो गुरु का मूर्ति को है ना रोज धोकर पूजा करता था, रोज धो पूजा ध्यान करना। एक दिन क्या हुआ, गुरु आया तो देखा उनको भागते भागते, गुरु आ रहे, भागते भागते गया तो मूर्ति टूट गया। गुरु आ रहा था तो मूर्ति टूट गया, तो गुरु शिष्य रोने लगा, मूर्ति टूट गया, अभिषेक हो गया। तो गुरु बोला नहीं रे, प्रारब्ध जितना था उतना किया, प्रारब्ध तो उतना किया, उसको क्या है। तो उतने में है वो संकेत था, उसको दर्शन देने के लिए आया था। दर्शन दिया, 8 दिन में सिधर गया वैकुंठ। तो ऐसा तो किसी को पकड़ना नहीं चाहिए आत्मज्ञान में। ज्ञान को पकड़ो, गुरु को नहीं, कोई दे नहीं रहेगा। वो शिष्य हो, गुरु हो, राम हो, कृष्ण हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पत्नी हो, पकड़ो मत पकड़ा, मोह हो जाएगा, रुलाएगा, रोएगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, रोना नहीं चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोले पार्वती, ये जो नाम संकीर्तन करता है तो गुरु का, तो शिव का ही करता है, और शिव का संकीर्तन करता है तो वो भी गुरु का है। तो गुरु क्या करता है, शिव को मिला देता है, और शिव का करने से गुरु मिलता है। दोनों एक ही है, अलग नहीं है, अलग नहीं समझना चाहिए पार्वती। तो इसके लिए अभेद ज्ञान देना चाहिए इसमें शिष्यों को, अभेद और द्वैत भाव मिटना चाहिए। तो इतना आज, कल आगे। जय जय गुरु मंगलम पार्वती पति शिवर राम।